अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं नशरीन जमाल और आज का ये जो व्लॉग है, आप जानते हैं एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बल्कि एक के बाद दीगरे दूसरा वाक़या है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करें, पहले नौशहरा के अंदर और फिर बनू के अंदर ये जो दहशतगर्द हमला हुआ है, ज़ाहिर है अनफॉर्चुनेट है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो दहशतगर्द हमला है उसमें 13 शहरी जो है वो शहीद होने के और 5 जवान शहीद होने की जो है वो रिपोर्ट्स अभी तक हम देख रहे हैं कि सामने आई हैं। 16 दहशतगर्दों का फिगर जो है वो बताया गया कि वो थे, जो कि सब के सबको जहन्नुम हासिल किया गया। भरपूर कार्रवाई की गई उनके खिलाफ। अब बात यह है कि ये इस तरह की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा जिस तरह से एक दहशतगर्दी की लपेट में फिर से अनफॉर्चुनेटली दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत अलार्मिंग बात है। जानी नुकसान जिस तरह का हुआ है ये काबिल मजम्मत भी है और हमारे लिए परेशानी का बायस भी है। इस मसले के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमतें हैं वो इल्ज़ाम तराशी के अंदर और एक दूसरे के ऊपर जो है वो इसका जो वेट है वो पास ऑन करने की, बोझ जो है वो डालने की कोशिश करने में मसरूफ हमें दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट्स दोनों जो हैं वो अपनी अपनी सतह पर इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। आपस में जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है जिसको हमने सियासत की नज़र किया है, उस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को दूर करें और ये इशू क्या है, क्यों सर उठा रहा है, क्यों सूबे को इस तरह से हमारी दोबारा से वेव एक आ रही है और रिपीट में अपने ले रही है और ये खुदा न खास्ता वेव के पूरे और मुल्क में स्प्रेड ना कर जाए, इसकी सद्देबाब के लिए क्यों काम नहीं किया जा रहा। हमारी जो आपस की लड़ाइयाँ वही हम देखते हैं ख़त्म नहीं हो रही हैं। इंसिडेंट हो रहा हुआ, साथ ही हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो अरबों का फंड दिया गया था सूबे को वो कहाँ गया है। सूबा कह रहे हैं जी कि विफाक जो है वो अफगानिस्तान से हम बातचीत करना चाहते हैं, TORs हमने भेज रखे हैं, विफाक उनको क्यों अप्रूव नहीं कर रहा, वो क्योंकि अप्रूव नहीं कर रहा और अफगानिस्तान को इंगेज नहीं कर रहा, तो ये जो वाक़यात हैं ये हो रहे हैं और ये सर उठा रहे हैं। जो ऑफिशियल एलानिया भी हमारे पास आया है उसके अंदर भी ये हमें बताया गया है कि ये जो ताना बाना है ये अफगानिस्तान से जाके मिलता है इन लोगों का, और अफगान सरजमीन भी इस्तेमाल हुई है, वहाँ से कोऑर्डिनेट भी किया गया है इस सारे मामले को लेकर। एहसानुल्लाह एहसान का नाम भी आ रहा है, वो कहाँ थे, वो किसकी कस्टडी में थे, वो यहाँ से कैसे गए, कब गए, वही पूरा बैकग्राउंड है जो हमारे सामने है। 40,000 लोग पाकिस्तान के अंदर लाके उनको वापस सेटल किया गया यहाँ पर, वो किसके कहने पर किया गया, क्यों किया गया, हुकूमत किसकी थी, इस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त कौन लीड कर रहा था, ऑल इज देयर इन द पास्ट। हम सब वो सारे बैकग्राउंड को जानते हैं। फ्यूचर में अब हमने इस मसले से नबर्द आजमा होने के लिए क्या करना है? क्या ये हमारी नाकामी नहीं होगी कि मुल्क को जो हमने दहशतगर्दी के नासूर से एक हद तक पाक कर दिया था वो इस तरीके से दोबारा सर उठाए? हाईएस्ट पीक जब थी ना टेररिज्म की पाकिस्तान के अंदर, तब अपने करियर का आगाज़ किया था अनफॉर्चुनेटली हमने, और हम लोग सुबह शाम टेलीविज़न चैनल की स्क्रीन्स पे होते थे और बात क्या हो रही होती थी कि कहाँ पर धमाका हुआ और कितने लोग कहाँ पर शहीद हुए, कहाँ पे कितना नुकसान हुआ, और एक के बाद दूसरा बॉम्ब ब्लास्ट हमें रिपोर्ट करना पड़ता था। और बहुत अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ तो बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था हमारा जब हमने करियर शुरू किया था। और सहाफ़त ये होती है, उस वक्त हमें ये बात जो है वो समझ नहीं आती थी क्योंकि हम सुबह शाम और कुछ नहीं करते थे सिवाय इसके कि कहाँ पर कितने कितने लोगों की खून की होली खेली गई, ये हमारे पास एक खबर होती थी जो हमने देनी होती थी। वो वक्त हमने पीछे छोड़ दिया है। उस वक्त को वापस जब वो आता है तो वो पेनफुल मेमोरीज, कम से कम मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मेरे लिए तो वापस आ जाती हैं कि आज भी जब प्रोग्राम किया या आपसे बात कर रही हूँ तो एक खुदकुश हमले की बात करना मेरे जैसे लोगों के लिए या मेरी उस ग्रुप ऑफ लोगों के लिए जिन्होंने उस वक्त करियर का आगाज़ किया था 2008 में, 2009 में, बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है। हम पाकिस्तान के का वो जो एक फेज़ है उसको पीछे छोड़कर आगे आए हैं। हम वापस उस फेज़ में नहीं जाना चाहते। सूरत-ए-हाल यहाँ तक क्यों पहुँची है उसके ऊपर सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है। शाहज़ादा गुलज़ार खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक MNA का नाम भी बताया है सवात से कि उनसे जाके पता कर लें कि साबिक एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह जनरल बाजवा ने किस तरीके से इस सारे मामले में वो कहती हैं एंगेज किया। उन्होंने कहा जी कि हमें इन्हें रीसेटल करना है, हमारी मदद करें, और मकसद ये था कि KPK से PTI को वॉश आउट करना था। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, मैं ज़ाहिर है पूरा उसका पूरा वेटेज या क्रेडिट या पूरा मार्जिन नहीं दूंगी किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो जो इस तरह की बात कर रहा हो। लेकिन ये बात भी रिपोर्ट की गई है कि ये मामला उस वक्त कैबिनेट के सामने रखा गया था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रपोज था, तालिबान से बात करना, उनको ऑन बोर्ड लेना, उनकी रीसेटलिंग करना। काबीना के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ अरकान ने बहुत पुरजोर मजम्मत की थी इन चीज़ों की, लेकिन उस वक्त भी उनको ये कहा गया था कि ये ऊपर से कहा गया है और ये करना पड़ेगा। अच्छा, फिर PTI को तो ब्लेम करते हैं, PTI को ब्लेम करना आसान है, अप्रूवल्स हुई होंगी, बातचीत हुई होगी PTI के दौर में, जो लोग लाए गए वो PDM-1 के दौर में लाए गए। PDM-1 के दौर में मुज़ाकरात जारी रहे तालिबान के साथ। जो गवर्नमेंट थी उस वक्त की वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करती रही। राना सनाउल्लाह साहब रिकॉर्ड पर हैं, उन्होंने कहा कि हम आइन के दायरा कार के अंदर रहकर
उस वक्त की बात की थी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी की थी, एक दो टीवी इंटरव्यूज में भी कही थी कि हम आइन के दायरा कार के अंदर रह के तालिबान से बातचीत करेंगे। बातचीत करने की मजाज हमारी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और इस्टेब्लिशमेंट है जो इस मसले को फर्स्ट हैंड डील कर रही है। गवर्नमेंट्स डील नहीं करती, सिक्योरिटी इदारे डील करते हैं और हम अपने आइन के अंदर रहते हुए इस पर बातचीत करेंगे। वो अगर हमारे आइन को नहीं मानते तो ये उनका मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने उस वक्त कहा था, लेकिन हम तो उसी तरीके से बात करेंगे या उतने ही उसको एक्सपैंड करेंगे जितना हमारा आइन जो है वो गुंजाइश देता है। तो फिर वाई ब्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओनली। उस वक्त उस प्रोसेस के अंदर जो भी हुआ हमने उनके साथ एंगेज किया, एंगेजमेंट बुरी नहीं होती, लेकिन अगर एंगेज करने का आज कोई नुकसान हम महसूस कर रहे हैं कि हो रहा है तो आप किसी एक एंटिटी को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, एक पोलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते, फॉर दैट मैटर एक टाइम की स्टैब्लिशमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ऑनगोइंग इवॉल्विंग पॉलिसीज हैं स्टैब्लिशमेंट की भी और हुकूमतों की भी। अगर उस वक्त की हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट ने मिलकर गलत फैसला किया था तो उसके लिए आज की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि अगर उस फैसले के अंदर पार्ट एंड पार्सल कोई और बना था तो फिर सबको कलेक्टिवली ब्लेम करना चाहिए। फिर ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये किया था तो इसलिए दे आर टू बी ब्लेम, क्योंकि राणा सनाउल्लाह साहब ने हमें ये बात बड़े क्लियरली बताई है कि वो खुद भी उस एंगेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी उनके साथ, तब एंगेजमेंट की है उन्होंने और उनका क्लेम ये है कि उन्होंने आइन के दायरे कार के अंदर रह के एंगेजमेंट की है। सो अब उसका अगर कोई नुकसान हम आज उठा रहे हैं तो मेरा ख्याल है लेट्स फेस इट कि उसको हमें इकट्ठा फेस करना पड़ेगा। ये गंडापुर साहब ने जो है वो जाहिर है ब्लेम किया है विफाक को। उन्होंने कहा जी सारी तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाइप आउट करने पर है विफाक की, और दहशतगर्दी की सूरत हाल जो है यहाँ पहुंच गई। अब पीटीआई के पर्सपेक्टिव से मैं बात ना भी करूं तो ये मैं जरूर कहूंगी कि पेटी पॉलिटिक्स में हमारी गवर्नमेंट्स जो है, चाहे वो सूबे की है, गंडापुर साहब भी बरा नहीं है, चाहे वो फाक की है, वो पेटी पॉलिटिक्स में आप लोग एंगेज कर रहे हैं, पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग के अंदर आप लोग एंगेज कर रहे हैं। आप लोग का फोकस वो है, आप लोगों का फोकस इस मुल्क के अंदर से मामला को हल करना नहीं है। दहशतगर्दी का खात्मा आप लोगों का अनफॉर्चुनेटली फोकस नहीं है। अगर होता तो एक तो ये इंसिडेंट्स ना होते, और अगर वन ऑफ ऐसे इंसिडेंट्स हो भी जाते तो आप इस तरह की मड स्लिंगिंग में इन्वॉल्व ना होते। बाकी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो सका केपीके में इफेक्टिव किस्म का, जबकि इतने फंड्स दिए गए? शहबाज शरीफ साहब ने ये सवाल किया है, वैलिड सवाल है। मेरा ख्याल है कि इन लोगों को बैठ कर अगेन इस मामले के अंदर क्या वे आउट है वो तलाश करने की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि दहशतगर्दी सिर्फ केपीके तक महदूद नहीं रहेगी, ये पूरे मुल्क में फैलेगी। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अगर इफ जो माजी का रिकॉर्ड है, इफ इट इज़ एनी कोई उसके अंदर से हम वो ले सकते हैं, सबक ले सकते हैं या उस पैटर्न से कुछ सीख सकते हैं, तो ये चीज़ें स्प्रेड करती हैं। इनको जितनी जल्दी रोक लिया जाए उतना बेहतर है, वरना जो मैं कह रही हूँ कि वो जो माजी के दिन थे जो मुझे याद आते हैं तो समझ नहीं आता कि उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करूँ या क्या रिएक्ट करूँ। वो दिन खुदा न खास्ता वापस आ सकते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। आखिर में आई थिंक कि ट्विटर के ऊपर जो गवर्नमेंट के सपोर्टर्स हैं देर हैविंग अ फील्ड डे टुडे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान के अचीवमेंट को। 11 अमेरिकी सिटीजन्स एक दहशतगर्द हमले में मारे गए अफगानिस्तान में। उनकी इन्वेस्टिगेशन और जो मास्टरमाइंड था उसके खिलाफ एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तान ने कोऑपरेट किया और पाकिस्तान की कोऑपरेशन को अमेरिकी सदर ने एक्नॉलेज किया है। लाइक आई एम सेइंग कि देयर हैविंग अ फील्ड डे टुडे। जो अमेरिका के आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने सागदार साहब से बात भी की है फ़ोन पे। जाहिर है गवर्नमेंट इसको प्ले अप करेगी, इन द प्रेजेंट सिनेरियो तो बहुत प्ले अप करेगी, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि जो चेंज ऑफ रिजीम है अमेरिका के अंदर उसका जो बेनिफिशरी होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी एक्सपेक्ट करते कि कोई स्टेटमेंट अभी आई कि कल आई इमरान खान से जुड़ी हुई अमेरिका से, और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं मानती नहीं थी, मगर ये खदशा एग्जिस्ट करता था गवर्नमेंट के एंड पर भी कि शायद पहली जो बात होगी पाकिस्तान से जुड़ी हुई वो इमरान खान से रिलेटेड होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट किया गया है, सिक्योरिटी फोर्सेज आ रहे हैं उसके अंदर उनका काम होता है, वो इन्वॉल्व है, उसको अप्रिशिएट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फुल क्रेडिट लिया है, ट्वीट भी किया है, डोनाल्ड ट्रंप को टैग करके ट्वीट किया। जब टैग किया तो पाकिस्तानी ट्विटराटी जो हैं, जो एक्स यूजर्स हैं, उन्होंने नीचे नोट लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर एक्स बंद है, और बैंड एक्स वाले मुल्क के अंदर से प्राइम मिनिस्टर वीपीएन लगा के आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं ये ट्वीट करके। तो प्राइम मिनिस्टर को वो जो टैग है पोर्टर्स का वो हटाना पड़ा। जिस भी इशू पर बात करें अनफॉर्चुनेटली एक एम्बैरसिंग सिचुएशन ही निकलती है नीचे से। सो आई डोंट नो कि कब तक सोशल मीडिया के ये बैन्स जो है ये बरकरार रहेंगे। गवर्नमेंट ने आज बहुत इन्जॉय किया है इस बात को, और क्रेडिट लिया है, पूरा लेना भी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जो है वो उसको काउंटर करने की कुछ अजीब गरीब किस्म की कोशिशें कर रहे हैं, मैंने एक दो जगह पर देखा है, वो ना करें। जो अप्रिसिएशन वहाँ से आई है या जो एक्नॉलेजमेंट वहाँ से आई है वो जेन्युइन आई है। गवर्नमेंट उसको अगर इन्जॉय कर रही है उसका क्रेडिट ले रही है तो जाहिर है आई थिंक इट्स देयर राइट, वो लेंगे। बाकी आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दें। आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर करें।
अल्लाह हाफिज़।